है सबको बोलने का, यूथिया यूथिया पटवारी पटवारी चालू है, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो हमारी कौम है जो 5 लिख कर वो लड़की का नकाब हटाना वाला वो पोस्ट पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हमारे कमेंट करते हैं। एनीवेज, बात हो रही थी इमरान खान की कि हाउ, तो मतलब जहाँ तक इमरान खान की बात है, मेरे ख्याल से उसने जमाइमा को छोड़ दिया पाकिस्तान के लिए। रेहाम खान से शादी हुई, रेहाम खान का जब पता चला कि वो पाकिस्तान के झंडे के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकती है, उसको छोड़ दिया। बड़ा रोला डाला सब ने, पीटीआई वालों ने भी डाला, यार खान साहब क्या कर रहे हैं, अब इस मोड़ के ऊपर आप इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, एक हाइप मिलती है और आपको ऊपर वो नेगेटिव जाएगा। खान नहीं झुका, उसने जो उसको बेहतर लगा कि अपने से कट ऑफ किया कि यार ये गलत हो के नुकसान ना पहुंचा दे मेरी पार्टी को, इस मुल्क को। पायलट को आपको याद होगा, पीक पे थी ये बात कि इंडियन पायलट को पकड़ा, हम लोग बड़े खुश थे यार, पायलट पकड़ा हुआ हमने। एकदम अनाउंसमेंट होती है, इमरान खान कहता है जी हम पायलट को रिहा कर रहे हैं, पूरी कौम पीछे पड़ गई, यार खान साहब ये क्या कर दिया आपने। हम बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए कि यार खान साहब ने ये फ़ैसला गलत किया, जज्बात में आके जल्दी कर दिया। लेकिन उसके असरात जो बाद में मिले, आप सब ने देखा कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को जो लेबल हम पर वो लगाता था दहशतगर्दी का, वो वापस उसके ऊपर लगना शुरू हो गया। पूरी दुनिया ने उसको दहशतगर्द, जबकि पाकिस्तान को अमन पसंद मानना शुरू कर दिया। ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन था खान का जो उसने पाकिस्तान के लिए लिया। कहने का मतलब ये है कि वो 22 साल जो खान ने इस मुल्क के लिए वक्फ किए, अब वो इसको ज़ाया नहीं कर सकता कि असद उमर मेरा दोस्त है, जहांगीर तरीन मेरा दोस्त है, फ़लाँ मेरा दोस्त है, तो अगर मैं उनको वजारतें दी हुई हैं तो मैं उनको दिए रखूं, चाहे मेरे मुल्क का नुकसान हो चाहे मेरे मुल्क का फ़ायदा हो। तो इस बात की वजह से ये देखिए, ये सारी वो बातें जो आम आदमी नहीं समझेगा। आम आदमी से मुराद मैं उनको बता रहा हूँ कि जो मेरे ही पेज के ऊपर मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके डाला था पोस्ट का कि यार ये देखो लिखा हुआ है कि ये 5 लिख के टाइप करें तो जादू देखें, तो शर्म आनी चाहिए, हमारी कौम कहाँ जा रही है। मेरी उस पोस्ट के नीचे 700 कमेंट आए, सब ने 5 लिखा हुआ था। तो मतलब मैं उस कौम से क्या तवक्को कर सकता हूँ, हम वो हैं। अच्छा चले, ये तो एक ह्यूमर हो गया। अब इससे हट के बात करते हैं कि इमरान खान ने ये जो अभी डिसीजन लिया है असद उमर को वजारत उनसे वापस लेने का, ये जाहिर सी बात है, जब महंगाई और ये सब हम आए दिन हम इस पर बात करते हैं, बहस करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी नज़र में कोई ना कोई इससे बेहतर सोल्यूशन मिला होगा तो उसने ये काम किया होगा। हालांकि असद उमर साहब पीटीआई की टीम में सबसे अच्छे दिमाग माने जाते हैं। तो अब अगर इसके बाद लेट्स से अगर इमरान खान को ये लगता है कि यार वो खुद अपने पास ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उसका ओहदा वो अपने पास संभालना चाहते हैं, कोई बंदा रख के अपने साथ, वो एक अलग मतलब डिसीजन है उनका। हो सकता है उनके माइंड में ये हो कि चलो यार मैं खुद करके देखता हूँ, बिकॉज इमरान खान हैज़ डन मैनी थिंग्स, मैनी प्रोजेक्ट्स अलोन, वो सोलो भी ये काम कर चुका है, तो उसने हो सकता है कि उसके माइंड में ये हो। बाहर क्या कहने का मतलब ये है कि नथिंग इज़ अबव कंट्री। पाकिस्तान उससे पहले मतलब किसी बंदे से जो है ना वो पाकिस्तान से बढ़कर कोई बंदा उसको नहीं है, ना उसकी बीवियाँ जो पिछली उसने छोड़ दी। जमाइमा का आपको सबको पता है, हालांकि आप वो झूठ बोलो या वो अगर छुपा दी जाए बात तो वो अलग बात है। जमाइमा का सबको पता है कि इमरान खान ने जमाइमा को क्यों छोड़ा था। जब जमाइमा के ऊपर केस किया गया, उसको इस मुल्क में जलील किया गया, उसके बाद उसका दिल नहीं लगा पाकिस्तान में, तो उसने कहा इमरान खान से कि तुम बाहर रहो, लंदन में मेरे साथ रहो, तुमने क्यों पाकिस्तान में रहना है। तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, तुम्हें अगर यहाँ पर नहीं रहना है तो वी हैव टू गेट अपार्ट। तो उसने उसको तलाक दे दी। अब ये बातें आम आदमी हम जैसा वो 5 लिखने वाला करेगा? कभी नहीं करेगा यार। लंदन तो बड़ी दूर की बात है, तुम यहाँ कभी फिलीपीन की कोई लड़की से शादी करो और तुम ये देखो तुम मुल्क छोड़ते कैसे हो। चुटकी से पहले मुल्क छोड़ोगे तुम कि यार मुझे पाकिस्तान से बाहर कहीं जगह मिले। तो एक ऐसा बंदा जिसने पूरी ज़िंदगी वक्फ की हो इस मुल्क के खातर, वो ऐसे डिसीजन जब लेता है ना तो उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि यार ये इसके पास कोई ऐसी गूगली मिल गई इसको कि जिससे ये इसको भी फिक्स कर सकता है। सो हम लोग ब्लाइंडली नहीं है भाई किसी पे ऊपर एतबार कर रहे। आई टिल डेट वी ऑल नो कि इसहाक डार साहब ने मुल्क की मईशत के साथ किया क्या। मैं आपको एक आम पटवारी की बात सुनाता हूँ। वो कहता है जी वो इसहाक डार 91 के ऊपर डॉलर लेके आया था। भाई मेरी बात सुन, 70 साल इस मुल्क को बने हुए
30 साल में जितना कर्जा नहीं लिया था 1980 तक, उतना कर्ज अगले 40 साल, मतलब 40 साल जितना कर्ज लेकर अगर हम इस मुल्क को, डॉलर को नीचे लेके आके रखें कि मैं तुम्हें एक बत्ती दिखाता रहूं, भाई ये बत्ती जब तक जल रही है ना, समझो सब ठीक चल रहा है। और भाई ये तो पता तब चलेगा जब मीटर काट के ले जाएंगे तेरा। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। वो कर्ज कौन अब चुका रहा है, या वो कौन चुकाएगा? इमरान खान ने अपनी जेब से नहीं चुकाना, इसी कौम में से, आप लोगों में से निकाल के वो देता है कर्ज। काश आप लोग को ये समझ हो, काश आप लोग को ये समझ हो। और असद उमर की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर था, या मतलब आज उनका रिजाइन उन्होंने किया है, जब तक तो ओहदे पे रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या ये बंदा 8 महीने में या 10 महीने में कितने प्लाजे बाहर बना गया है, या वो इस मुल्क के साथ वो उस तरह का खिलवाड़ करता है कि जैसा इसहाक डार ने किया। भाई अगर बंदा सच्चा था तो दुबई में प्लाजे कैसे खरीदे उसने? वो प्लाजे के जहां पर एक आम आदमी भाई 40 साल यहां पर प्रदेश में, गल्फ में आप खाक छानो सड़कों की भी, और मुझे एक फ्लैट तो लेके दिखाओ, एक छोटा सा फ्लैट, 1 रूम का फ्लैट नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते आप। और यहां पर हम पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, प्लाजे की। वहां पर इसहाक डार साहब ने 2 प्लाजे कहां से खरीदे? आप लोगों के और हमारे पैसों से खरीदे। भाई हम देखेंगे कि ये जो मतलब असद उमर साहब हैं, ये अब कितने खरीदते हैं। लेकिन आप लोगों की समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को अभी छोड़ा गया है। छोड़ा समझते हो ना किसे कहते हैं? छोड़ा गया है कि भाई लोहा गर्म है, मारो थोड़ा। ये इस वक्त जो है ना वो मुल्क में थोड़ी सी वो बदअमनी और वो एक वो फैली हुई है, वो क्या कहते हैं, मायूसी सी। और अभी जो है ना फुल टाइम शुरू हो जाओ। कोशिश करो यार, मुल्क हमारा अपना है। ये 5 साल तो ये हुकूमत रहने वाली है, ठीक है। अब ये हुकूमत जो भी कर रही है उसमें कुछ गलत होता है, किसी किस्म की कोई समझे कि बदअमनी फैलती है, नुकसान किसका है? अवाम का नुकसान है। और मैं पहली कौम देख रहा हूं कि जो अपोजिशन में होके नुकसान होने पे हंसती है, हंसती है। 5 लिखने वालों, हंसते हो आप लोग। आपको तो शर्म से डूब मरना चाहिए यार कि आप अपने मिट्टी के नहीं हो, आप अपने वतन के नहीं हो। जरा सोच कर देखो मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं ये जो कहने जा रहा हूं वो ये है मेरे भाई, इमरान खान हो, कोई भी हो, जब तक वो बंदा वतन से लॉयल है हम उसको सल्यूट करते हैं। और अगर ये देखा जाए इस असद उमर को हटाना, इसका मतलब है कि इमरान खान को असद उमर अपने वतन से ऊपर नहीं है, अपनी कौम से ऊपर नहीं है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने ऐसा डिसीजन लिया। इससे पहली वाली हुकूमतें मुझे लेकर दिखाओ, 70 साल हो जाते हैं, दोनों टांगों से, दोनों हाथों से पकड़ कर चलाए जाने वाले बंदों को वो क्या कहते हैं, मिनिस्टर रख लेते हैं लोग, क्योंकि जनाब वो वास्ते हैं, ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात बेस पर फलां को फलानी मिनिस्ट्री मिली हुई है, फलां को फलानी मिली हुई है। और यहाँ पर एक ऐसे बंदे को जिसने 7 साल इमरान खान के कहने पे आके पीटीआई को दिए, उस बंदे को उसने बोला कि यार असद प्लीज लीव। इस तरह का बहादुर बंदा, वो और बात है कि जब हर बंदे की तरह, हमारी तरह, सबकी तरह हर बंदे ने जाना है दुनिया से। जब ये चला जाएगा ना इमरान खान इस दुनिया से, तुम लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे किताबें पढ़ोगे और यहाँ पर सेइंग्स जो है ना, सेइंग्स, वो हम इमरान खान की पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। यार इमरान खान ने ये कहा था। ओ भाई ये इमरान खान, यार ये पीटीआई हम जैसे लोगों को कुछ नहीं देते ना, हम उनसे कुछ लेते हैं। फिर भी हम आप लोगों के सामने इस तरह खुलम खुला क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हम 5 नहीं लिखते। और समझो जरा, हम कमेंट्स के नीचे 5 नहीं लिखते। ये देख के भी ये फेक तस्वीर लगाई हुई है, इसके ऊपर खाली सिर्फ लिखा हुआ है कि 5 लिखो और जादू देखो। हम नहीं लिखते, आप लोग लिखते हो। सो इस वक्त जो पीटीआई वालों में और जो दूसरी तमाम पार्टियों में फर्क है ना, वो जाओ स्क्रॉल बैक टू द पेज और देखो। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स फनी, कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया, किसी पेज के ऊपर लगी हुई थी पोस्ट है कि 5 लिखो और जादू देखो। मैंने उसको कैप्चर किया, अपलोड किया और मैंने ऊपर कैप्शन लिखी कि यार हमारी कौम का अंदाजा लगाओ कि नीचे क्या लिखे जा रहे हैं वो 5-5। और मेरी उस पोस्ट के ऊपर 700 लोगों ने 5 लिख दिया। कम ऑन यार। एंड देन वी टॉक अबाउट डिलीवरीज इन 8 मंथ्स। तो अब ले लो डिलीवरी भाई। पाकिस्तान के लिए ढेरों सारी दुआएं हैं, इमरान खान साहब की हिम्मत और इस्तिकामत के लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी से निकाले जो मईशत का हाल हो चुका है।
پچھلے 40 سال میں, کیونکہ 45 روپے کا پیٹرول مشرف چھوڑ کے گیا تھا, 100 روپے تک چلا گیا تھا, وہ ہم سے برداشت ہو گیا. لیکن اب جب 90 سے یا 92 سے 98 ہوتا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے, کیونکہ ہم بڑے نازک مزاج ہیں, ہم نے کبھی مہنگائی دیکھی نہیں ہے. اور بڑی تلخ باتیں کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تو کرنا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بابا قائد اعظم جب ملک بنانے کے بعد ہمیں ملک دے کر گئے تھے نا, تو یہ $1 2 روپے کا تھا. 1950 کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس اسکرین شاٹ ہے, اس وقت کی کرنسی ایکسچینج کا اسکرین شاٹ ملا ہے مجھے. 1950 میں 2 روپے کا $1 تھا بھائی. اس کو اوپر کون لے کے آ گیا یار, اس کو اوپر کون لے کے آ گیا؟ 1950 سے لے کے اب تک اوپر کون لے کے آ گیا؟ کون 100 روپے تک لے گیا اس کو؟ اب تو جب بلکہ 127 روپے کا ڈالر تھا جب یہ حکومت آئی ہے, 127 روپے کا کون لے کے آ گیا؟ جنات لے آئے ہوں گے, گنجے جن لے آئے ہوں گے. پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد.